गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का रसायन, जिसमें हम अगला टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट किए हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्लांक क्वांटम सिद्धांत, है ना भाई। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाया। उन्होंने यह देखा कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश पुंज है, वह किसी धातु पर पड़ता है, कुछ धातुओं पर पड़ता है, तब उन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। उन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के क्या होने लगता है भाई? उत्सर्जन होने लगता है। इसी जो प्रभाव था, इस प्रकार से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ, उसे हर्ट्ज ने सन 1887 में क्या कहा भाई? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा। क्या कहा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, है ना भाई, यहाँ पे प्रकाश है जो किसी धात्विक सतह पर क्या हो रहा है भाई? इधर से जो है प्रकाश जो है आपतित जो प्रकाश है वह किसी जो धात्विक सतह पर क्या हो रहा है? इस प्रकार से पड़ रहा है, जिसके कारण ये जो धात्विक पदार्थ है उनके जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या हो रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन है इनसे उत्सर्जित हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सर्जित हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो इसी प्रभाव को हर्ट्ज ने क्या कहा भाई? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, है ना भाई। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश को, है ना भाई, एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के जो प्रकाश को हम क्या करते हैं? किसी जो है धातु के सतह पर क्या करते हैं भाई? डाला जाता है। इस प्रकार से क्या किया जाता है? डाला जाता है। तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इस सतह से क्या होने लगा भाई? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगा, क्या होते हैं? इस घटना को हम प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम एक छोटा सा डेफिनेशन द्वारा भी इस प्रकार बोल सकते हैं। फोटान या फिर प्रोटॉन का धातु के सतह पर, प्रोटॉन का धातु के सतह पर या फिर सतह पर डालने से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या कहलाएगा भाई? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इस तरह से हम छोटा सा डेफिनेशन देके भी इसको हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो आइए देखते हैं इनके आगे का टॉपिक। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोगों का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रेक्षण, है ना भाई। इसमें क्या है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो कारण है या उनको प्रेक्षण किया गया कि इसमें क्या होता है, तब निम्न प्रकार से जो है निष्कर्ष निकला, है ना भाई। निम्न प्रकार से उन्होंने देखा, वैज्ञानिक लोगों ने, कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, प्रकाश के फोटॉन भी जो है किसी विशिष्ट धातु के सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है, प्रकाश के जो फोटॉन है, फोटॉन की एक न्यूनतम जो मात्रा है, आवृत्ति है, वही क्या करेगा भाई? वही जो धात्विक जो सतह है उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है।
फोटान के अलावा दूसरा जो है उनको नहीं निकाल सकता। ये क्या किया प्रयोग के दौरान उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा भाई, बताया और परीक्षण किया। दूसरा परीक्षण ये किए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा टकराने वाले फोटान की आवृत्ति के समानुपाती होती है ना भाई। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, इस प्रकार से उत्सर्जित हो रहा है मान ले जाए, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उत्सर्जित हो रहा है, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है और जो है इनके जो आने वाले जो प्रकाश है फोटान की, उनकी जो गतिज ऊर्जा है, दोनों की गतिज ऊर्जा के क्या होते हैं भाई, समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं भाई, समानुपाती होते हैं। अर्थात जो फोटान है, आपका जो फोटान है, ठीक है, फोटान की जो गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये बताया। तीसरा देखते हैं कि धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना भाई, ये धातु की सतह से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है फोटानों की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि जो आवृत्ति पर। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि इनकी जो फोटान की जितनी ज़्यादा तीव्रता से जो है फोटान इस सतह पर पड़ेगा, उतने ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई, उत्सर्जन होगा। आया समझ में? तो ये उन्होंने क्या किया, 3 प्रकार से जो है हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, परीक्षण किया, फिर जो उन्होंने प्रकाश से विद्युत प्रभाव के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया। नहीं आया होगा तो कमेंट करिए और पूछ लीजिए, और जितना भी बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए, है ना, और समझिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा, है ना भाई, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, तो उसको लिखते रहिए, समझते रहिए, समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करते रहिए। थैंक यू।